मसाइल का अंबार लगा हुआ था, लड़खड़ाती हुई इकॉनमी थी आपके सामने, और उस लड़खड़ाती हुई इकॉनमी में ये इंटरनेशनल केसेस जिसमें इतनी बड़े बड़े अवार्ड्स, यानी रिकॉर्डेक में कोई $6.5 बिलियन का अवार्ड, यानी $6.5 बिलियन का मतलब है इज़ इक्वल टू द IMF पैकेज। कारके का मसला, ब्रॉडशीट का मसला, निज़ाम ऑफ दक्कन के केस का मसला, ये लॉ मिनिस्ट्रीज़ पे जो काम करती रही, ये एक दिन में नहीं हुआ है। एक मुसलसल स्ट्रेटजी एम्प्लॉय की गई डे वन से, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक चीज़ थी, अल्लाह की ज़ात की दुआ और मदद अल्लाह की ज़ात से, और पाकिस्तान के लिए हर चीज़ करने का अज़म। और आज भी ये जो सम्राट हमें कल मिले हैं, ये एक समझिए एक बैटल है जिसमें सक्सेस हुई है पाकिस्तान को। और हम जैसे पाकिस्तानी आखिरी वक्त तक पाकिस्तान के लिए खड़े रहेंगे, लड़ते रहेंगे, पूरा का पूरा आप समझिए तन मन धन से पाकिस्तान का दिफा हर लेवल पे करेंगे, इंटेलेक्चुअल लेवल पे करेंगे, जो कर रहे हैं। 22/8/2019 वो दिन है, 22/8/2019, जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने मुझे बुलाया और कहा कि ये रिकॉर्डेक के मसाइल बिल्कुल बूमरैंग हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, स्पाइरल हो रहे हैं। तो इसमें फिर एक कमेटी बनाई गई जिसकी जो लीगल स्ट्रेटजी वाली जो कमेटी थी, उसमें लॉ मिनिस्टर यानी मुझे उसका हेड बनाया गया। और उस दिन से लेके आज तक एक भरपूर स्ट्रेटजी हुई। अमेरिका गए, इंग्लैंड गए, वकला से मिले, इक्सेड के सेक्रेटरी जनरल और उनके लोगों से मिले, हर एक से एंगेजमेंट करने के बाद जो हमारे वकला थे उनमें छांटी की मैंने, उनको आगे पीछे किया, बहुत सौ को, कुछ को रिटेन किया, कुछ को हटाया। पाकिस्तान का जो खिलाफ जो अवार्ड था, फिर साथ साथ उसकी लीगल फ़ीस। लेकिन उससे भी बड़ी जो स्ट्रेटजी थी, आप एक स्ट्रेटजी जो हमारी कामयाब हुई है, बहुत सी और अभी बाकी हैं जिसको मैं डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि लॉ मिनिस्ट्री जो है वो कोशिश करती है कि खामखा इस तरह तशहीर नहीं करे। लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि क्योंकि इतना बड़ा ये अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए, तो ये सामने रखना उसके करेक्ट पर्सपेक्टिव में बड़ा ज़रूरी है। इस सारे अमल में एक डॉक्ट्रिन है सॉवरन इम्यूनिटी का, वो मैंने फिर डिस्कस किया अमेरिकन लॉयर्स से, अंग्रेज़ लॉयर्स से। उस वक्त के अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान भी हमारे साथ थे, या वो चले गए, लेकिन जो जिसका क्रेडिट है उसको ज़रूर मिलना चाहिए। और प्रेसिडेंट अटॉर्नी जनरल ने भी भरपूर अपना इसमें कलेक्टिव एफर्ट थी। और अबव ऑल ऑफ अस जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट यूनिट के जो हेड हैं अहमद इरफान असलम साहब, उनका पूरा क्रेडिट जाता है। ये वो शख्स हैं जिनकी कोशिशों से कारके में भी हमें सक्सेस मिली। और फिर लॉ मिनिस्ट्री ने अहमद इरफान के लिए सितारे इम्तियाज़ को रिकमेंड किया, जो कि एक्सेप्ट किया कैबिनेट ने, और उनको सितारे इम्तियाज़ दिया गया। तो इसमें लॉ मिनिस्ट्री की लीड मैं इसमें लगा रहा। इसके अंदर बहुत से डॉक्यूमेंट्स आए गए, उनको देखना, सजेस्ट करना, प्लीडिंग्स बनानी, वकीलों से इंटरेक्शन करना, जहाँ जहाँ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन थी, और समझिए कि हमें राइट ऑफ ऑडियंस थी, तो मैंने और अटॉर्नी जनरल साहब पुराने वाले भी हाजिर भी, हमने उसमें आर्ग्यूमेंट्स भी किए। जहाँ जहाँ अदालतें थी वहाँ राइट ऑफ ऑडियंस नहीं होता है, लेकिन भरपूर चाहे कोविड हो या कुछ हो, हर तरह की उन वकीलों को गाइड भी किया। बहुत सी जगह पे उन वकीलों का भी ट्रैक ठीक किया कि आपको सॉवरेन इम्यूनिटी का जो पॉइंट है वो किस कॉन्टेक्स्ट में लेना है। और फिर साथ साथ बड़ी तारीफ़ के काबिल हैं एयर मार्शल अरशद साहब, जो कि PIA के चेयरमैन हैं, जिन्होंने हर तरह से मुआवनत की, हेल्प की हर तरह से। और एक वक्त ऐसा भी था कि बाज़ लोगों ने डिस्करेज करने की भी कोशिश की, लेकिन चाहे एयर मार्शल अरशद हो या लॉ मिनिस्टर आपका फ़रूक नसीम हो, वो खड़ा रहा। और हमने कहा कि हम आखिरी वक्त तक इसको लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। सॉवरेन इम्यूनिटी वो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन थी जो कि पीपल्स पार्टी के ज़माने में निज़ाम ऑफ दक्कन के केस में गिव अप कर दी गई थी।
और इस सॉवरेन इम्यूनिटी के आर्गूमेंट को दोबारा लेके मैं चला। मैंने उस और अभी बहुत सी और चीज़ें हैं जो कि मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता, लेकिन क्योंकि सॉवरेन इम्यूनिटी का एक पॉइंट BVI की अदालत से एक्सेप्ट हो चुका है, लिहाजा इसको सामने रखना बड़ा ज़रूरी है। और हमने जो दूसरी साइड थी, TCC वाले थे, उनसे भी ये कहा कि देखिए अब ये हुकूमत दूसरी है, इमरान खान की हुकूमत में एक पाई जो है ना तो कोई खाएगा ना उसको खाने दिया जाएगा, और आखिरी वक्त तक पाकिस्तान का दिफा करेंगे। बाकी सक्सेस तो अल्लाह की ज़ात ने देनी है, वो इंसान के न बस का है न उसके हाथ का है। नेचुरली लीगल राइट मौजूद है अगली साइड को, और वो 4 तारीख है अगले महीने की, जब तक वो अपील कर सकते हैं। उनको लीव भी ग्रांट हुई है और नेचुरली वो अपना उनका लीगल राइट है। अवाम से बिलखुसूस पाकिस्तानियों से, माओं से, बहनों से, बुज़ुर्गों से, बच्चों से ख़ास इल्तिमास है कि भरपूर दुआ करें कि इस रिकॉर्डिक वाले मसले पे जिस तरह हमें सक्सेस हुई है कल, इस तरह बाकी भी सक्सेस इस तरह हो। क्योंकि ये देखिए, ये पाकिस्तान जो है ये दुआओं का नतीजा है। ये जिस तरह एग्जिस्ट कर रहा है, जिस तरह चल रहा है, ये दुआएं हैं जिसकी वजह से ये चल रहा है। ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मंशा थी, अल्लाह ताला की मंशा थी कि ये पाकिस्तान है और ये एग्जिस्ट कर रहा है और करेगा और तरक्की करेगा इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। तो विद दिस बैकड्रॉप एक भरपूर सक्सेस पाकिस्तानियों को उस लड़खड़ाती हुई इकॉनमी को सहारा देने के लिए एक बहुत बड़ा, ये आप समझिए, सॉवरेन इम्यूनिटी का पॉइंट है जो कि एक्सेप्ट किया है BVI की अदालत ने, जिसके नतीजे में रूजवेल्ट होटल, स्क्राइब होटल, अमेरिका का, पेरिस का, वो सारे रिलीज़ हो गए। तमाम पुराने ऑर्डर्स जो थे जिससे ये रिसीवर था मुंजमद किए गए थे, वो सारे के सारे रिलीज़ हो गए। और अभी बहुत से दूसरे फ्रंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आज जो है वो अनलमेंट प्रोसीडिंग्स है, उसकी ओपनिंग आज 4:30 बजे होनी है। ओपनिंग आर्ग्यूमेंट्स मैंने करने हैं, वीडियो लिंक से करने हैं। और चाहे वो कोई भी इंटरनेशनल केस हो, कार के हो, चाहे वो रिकोडिक हो, चाहे वो कोई और हो, एक भरपूर स्ट्रेटजी मौजूद है, उसको परसू किया जा रहा है लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से। ज़रा सा भी उसमें कोशिश ये होती है, क्योंकि मामला इतना सेंसिटिव है, तो लिहाजा उसको बहुत सी चीज़ें डिस्कस नहीं की जा सकती जब तक ये पूरी चीज़ जो है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में इस तरह फाइनलिटी से ना हो। और सिर्फ ये आप सब से इल्तमास है कि भरपूर दुआ फरमाइए कि देखिए, लॉ मिनिस्ट्री ऑलरेडी बड़ी ओवरवर्कड है, हर तरह का उसके पास इश्यूज आते हैं, काम आते हैं। उसकी जो लीगल स्ट्रेटजी है, जो उसने चेंजेस किए हैं लॉज में, भरपूर चेंजेस किए हैं, अमेंडमेंट्स की हैं, लॉ रिफॉर्म्स की हैं, उसके समरात अब आपको मिलने शुरू हो रहे हैं इन मेनी फॉर्म्स। और ये एक दिन का काम नहीं है, कोई एक दिन में चीज़ इस तरह नहीं होती। ये पूरी आवाम को समझना है, कौम को समझना है, लेकिन एक नेक नियति है, कॉम्पिटेंस है पूरे लॉ मिनिस्ट्री की हर तरह से समझने की। वरना माजी में तो ये भी हुआ, सिर्फ एक आपको पॉइंटर दूं कि अगर किसी ने नोटिस भेजा आर्बिट्रेशन का और सिर्फ उस वक्त के लॉ मिनिस्टर को ये लिखना था वी डोंट एग्री विद द आर्बिट्रेशन, लेकिन बजाय इसके कि आप उसको जुरिस्डिक्शन रिफ्यूज़ करते, अब आर्बिट्रेटर के साथ कूद पड़े आर्बिट्रेशन में। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इंसान देखता है कि ये चीज़ें पाकिस्तान के साथ होती रही माजी में। लेकिन जब तक ये गवर्नमेंट है, जब तक इमरान खान साहब हैं, जब तक आपका ये लॉ मिनिस्टर आपका भाई फ़ारूक नसीम है, हर तरह से पाकिस्तान का हर लीगल फ्रंट पे इंटेलेक्चुअली इसका दिफा किया जाएगा। और इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है, पूरे यकीन से मैं आप कह रहा हूँ कि हमारी जो नीयत है वो अल्लाह की ज़ात जानती है। हर तरह से पाकिस्तान का आखिरी वक्त तक दिफा करेंगे, आखिरी वक्त तक दिफा करेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर कानून फ़ारूक नसीम इस्लामाबाद में मीडिया ब्रीफिंग दे रहे थे। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश वर्जन आइलैंड में रिकॉर्डिंग केस में पाकिस्तान की कामयाबी एक बड़ी फतह है। मौजूदा हुकूमत के आगाज़ से ही बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ा। हम हर सतह पर पाकिस्तान का दिफा करेंगे। एक रिवीजन होता है और एक अनलमेंट होती है। अनलमेंट की प्रोसीडिंग्स आज से स्टार्ट है, नंबर 1।
सेकेंडली जो एक बड़ा इम्पोर्टेंट आपने जो एक सवाल किया कि जी मेन तो मौजूद है, तो ये अगर सिर्फ एक BVI के कोर्ट में 2 होटलों का मामला था, आप सही कह रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी आगे बहुत कुछ है। लेकिन एक दूसरी चीज़ है, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान को अगर सॉवरन इम्यूनिटी हासिल है, जो कि है, जो हमारा जो आर्ग्यूमेंट है वो सस्टेन किया गया, ये जो मैंने डे 1 से सॉवरन इम्यूनिटी की बात अंग्रेज़ अमेरिकन वकला से की, फिर उनको चेंज भी किया, उनसे डिस्कशन भी किया, ऐसा भी वक्त था कि कुछ चीज़ें उन्होंने भेजी और फिर लॉ मिनिस्ट्री ने रातों रात बैठ के बहुत सी चीज़ें उसमें चेंज की, ऐड की, पूरी हमें हेल्प जो है वो अहमद इरफान असलम का जो इंटरनेशनल डिस्प्यूट यूनिट है उसने हमें दी, उनके जो कंसल्टेंट्स हैं, यंग बच्चे हैं आप लोग की तरह, उन्होंने दी। और अगर ये सॉवरन इम्यूनिटी का पॉइंट सस्टेन हो जाता है तो फिर इस ऑर्डर को, इस फाइनल अवार्ड को इन्फोर्स कैसे किया जाएगा। तो ये एक पाकिस्तान की एक बड़ी विक्ट्री है। और हमने ये बार बार कहा कि देखिए पाकिस्तान की नेक नियति है और ये पाकिस्तान को एक करप्शन का उस वक्त निशाना बनाया गया। ये हमारी प्लीडिंग्स मौजूद हैं जो ICSID के सामने सारी हमारी रेकोडेक का केस हुआ, उसकी जो अब जिनको आप अपीलें कहेंगे, यानी एनलमेंट और रिवीजन में जो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं वो यही है कि देखिए अगर तो कोई करप्शन इस तरह की हो जिसके नतीजे में इस तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाए जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम कर दिया है, तो फिर उसको इन्वेस्टमेंट नहीं कहा जाता ICSID की इस्तिलाह में। और इन्वेस्टमेंट मींस लॉफुल इन्वेस्टमेंट जिसमें करप्शन नहीं हो। और अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट है जो टेंटेड है और करप्ट मींस से उसको प्रोक्योर किया गया है, तो दुनिया जहाँ की जो अदालतें हैं उसको कलअदम करती हैं। तो ये तमाम पॉइंट्स ऐसे हैं कि मुझे अब अल्लाह की ज़ात पे बड़ा यकीन है, हमारे बुज़ुर्गों, माओ बहनों की दुआओं पर पाकिस्तानियों की बड़ा यकीन है, क्योंकि ये इसके पीछे अल्लाह ताला की ज़ात की मंशा है इस पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस में। सर वज़ारत कानून, जैसे अभी आपने बात की रेकोडेक के ऊपर कि जी करप्शन का ये मामला था, उससे प्रोक्योर किया गया था ये एग्रीमेंट, ये हमारा मौक़िफ़ है, ये आपका मौक़िफ़ है जी। वैसे जब भी बात की जाए बहुत से सीनियर वकला से जो हुकूमत का भी हिस्सा है इस वक्त, वो यही कहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडेक मुआहिदा और कारके का ये कुछ मुआहिदे कलअदम करार दिए थे, इसका आलमी सतह पर हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अब वज़ारत कानून इसको दुरुस्त मान रही है सुप्रीम कोर्ट के फैसले? हमारा ये मानना है कि ये उस वक्त करप्शन हुई थी, ये हमने केस प्रेजेंट किया है, हमने जो केस प्रेजेंट किया है मैं तो उसकी बात बता रहा हूँ। और अगर करप्शन की बेसिस पे कोई इन्वेस्टमेंट प्रोक्योर किया जाए तो उसको इंटरनेशनल लॉ में इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, और अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं है तो ICSID का इन्वेस्टमेंट आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता। ये हमारा केस है। अच्छा, अब क्योंकि जुल्करनैन बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हमारे बहुत से केसेस भी पेंडिंग हैं, बहुत से अभी समझिए कि चीज़ों से गुजरना है, तो बहुत सी चीज़ें मुझे आपका देखिए जवाब पता है, मुझे मैं खुल के आपके सामने बहुत सी चीज़ पार्लियामान में जब ये सवाल होता है, मैं अपने दोस्तों से जो पार्लियामेंटेरियंस हैं उनसे कहता हूँ प्लीज़ ये सवाल नहीं करें, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं मैं इतना खुल के नहीं बता सकता। कहीं नॉन डिस्क्लोजर क्लॉजेस हैं, कहीं कुछ है, लेकिन क्योंकि ये अदालत ने क्योंकि BVI ने फ़ैसला दिया, उसको फिर मैंने आराम से देखा ओवरनाइट सारी चीज़ें, और उसके बाद उसको देखने के बाद कोई इम्पल्सिव रिएक्शन नहीं दिया कि ये इसको किस तरह किस पैराए में आपके सामने क्यों आवाम को बताना, ये आवाम की प्रॉपर्टी है, आप सबका राइट है। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में है। तो मैं आपका जो सवाल है इंटेलिजेंट सवाल है, तो उसको ज़रा सा थोड़ा सा उसको आधा मैंने जवाब दिया, पूरा नहीं दिया। जी राशिद साहब, जो अपील है वो कहाँ होगी और उसके क्या इम्कानात हैं पाकिस्तान में के लिए उसको जीतने के? राशिद साहब आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ICSID का जो सिस्टम है उसकी अपील को कहा जाता है अनलमेंट और दूसरी अपील को कहा जाता है रिवीजन। पाकिस्तान ने ये दोनों चीज़ें, क्योंकि देखिए जब हम आए थे तो ये अवार्ड हमारे सामने था, तो लिहाजा इसकी अनलमेंट फाइल करनी, इस अनलमेंट को उर्दू में कहते हैं कलअदम करना, कोई ऐसा प्रोसेस जिससे मनसूखी या कलअदम करना,
और रिवीजन भी एक्चुअली टेक्निकली स्पीकिंग ये अपील नहीं है, लेकिन ये नजर सानी रिव्यू होता है। लेकिन चले आप उस इस्तिलाह में कलअदम करना या मनसूख करना या नजर सानी करना या रिकॉल करना, इस तरह की इस्तिलाहात आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसके टेक्निकल वर्ड यही होगा अनलमेंट और रिवीजन। तो वो पेंडिंग है। अनलमेंट आज से स्टार्ट हो रहा है और उसके अंदर भी भरपूर स्ट्रेटजी है ये। और ये हेयरिंग एक दिन की नहीं होती, ये कितने अल्लाह की ज़ात से बड़ा यकीन है। लेकिन होता ये है कि अनलमेंट और रिवीजन में ग्राउंड्स बड़े कम हो जाते हैं। ग्राउंड्स ऑफ अटैक अगर अपील हो तो पूरा केस खुल जाता है। अनलमेंट में और रिवीजन में ग्राउंड्स ऑफ अटैक बड़े लिमिटेड हैं, थोड़े से हैं। तो उसके पराए में रहते हुए जो इंटरनेशनल लॉ है, इकसेट का कानून है, उसके पराए में रहते हुए आपने काम करना है, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। तो राशिद साहब, आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, आई थिंक वी हैव अ गुड केस और हम इसमें पूरा का पूरा रात दिन एक हम लोग लगे हुए हैं। और मैं इसमें आप सबसे रिक्वेस्ट करूं कि आप सब भी अल्लाह का शुक्र भी अदा करें और दुआ भी करें कि हमें मज़ीद इसमें कंप्लीट कामयाबी हो। जुल्करनैन समा से आखिरी सवाल। रेकॉर्डिंग के मामले पे आपने खुद कहा है कि करप्शन जो है हमारा मौक़िफ़ है, उसमें करप्शन हुई, उसके ज़रिए प्रोक्योर हुआ है। तो हुकूमत एहतसाब का नारा लगाती है, तो क्या उन लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई भी होगी? और दूसरा एक छोटा सा सवाल ये इस हवाले से भी है कि एहतसाब की बात हो रही, तो जस्टिस फाइज ईसा का रेफरेंस क्वैश हुआ, रिव्यू भी उनका अलाउ हो गया। तो मुशर्रफ साहब के दौर में फ़खार चौधरी साहब के खिलाफ रेफरेंस गया था, क्वैश हुआ, लॉ मिनिस्टर को हटा दिया गया। तो अब क्या पोजीशन होगी? ये आपका सवाल जो है ना, जिस टॉपिक पे कॉन्फ्रेंस हो उस पे करें ना, इधर उधर करेंगे या तो उसके लिए अलग रखें। वो रेकॉर्डिंग पे करप्शन की क्या हुआ एहतसाब करेंगे? मेरा भी सर फिर रूटीन से हटके था, मेरी अकाउंट के हवाले से जो आप नहीं, मेरी गुजारिश है कि इंटरनेशनल फोरम पर पाकिस्तान के खिलाफ कितने ये केसेस हैं और उनमें से कोई अब तक सिर्फ ये हमने देखा है, कितने केसेस इंटरनेशनल कारके याद है आपको? कारके इतनी बड़ी सक्सेस थी, कारके में भी इस तरह का अवार्ड था, इकसेट का अवार्ड था और उसको भी कलअदम किया गया। और आपके सामने है, उसके अंदर भी करप्शन का एक आर्गूमेंट था जो पाकिस्तान का था और जिस पे पाकिस्तान को सक्सेस मिली अल्लाह की ज़ात से। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पहला केस है, ऐसे बहुत से केसेस हैं। लेकिन आंसरिंग योर क्वेश्चन, मैं थोड़ी सी डिटेल्स शेयर आपसे नहीं कर पाऊँगा क्योंकि इसके अंदर ये सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है बहुत सी। ये इंशाल्लाह जब आपके सामने कोई फाइनलिटी से चीज़ आएगी आपके सामने पेश ज़रूर करूँगा, जैसे आज कर रहा हूँ। जी राशिद साहब। तो दो हॉटल्स जो अभी हमें वागुजार हो गए हैं, तो ये एनरोलमेंट या रिवीजन जो आप कह रहे हैं अभी उसकी हियरिंग होनी है, तो उससे पहले क्या हमारी अपनी मुकम्मल दस्तरस में आ गए हैं, उनको यूज़ और सेल कर सकते हैं या नहीं? हम बिल्कुल इसको बिल्कुल इस पे अब कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज? मतलब दैट्स योर गुड क्वेश्चन एंड द आंसर इज दिस कि यस, कोई चार्ज अब इस पे नहीं है और ये बिल्कुल फ्री है। पाकिस्तान इसको यूज़ भी कर सकता है, एम्प्लॉय भी कर सकता है, हर तरह का कोई ऐसा इशू नहीं है। जी जावेद मेरा आपसे ये सवाल है इसी के साथ के इस वक्त रिकॉर्डिंग के ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं? क्या वहाँ पे काम हो रहा है, वहाँ पे डिगिंग हो रही है, नहीं हो रही? क्योंकि इसके बाद जब ये केस वहाँ आया था तो कहा जा रहा था कि जी वहाँ पे जो रिकॉर्डिंग वाले हैं वो किसी को जाने नहीं दे रहे। बलूचिस्तान हुकूमत का अलग से एक रॉयल्टी का इशू है, तो इस पर अगर थोड़ी सी तफसील बता दें। मैं आपको बताऊँ कि जो बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो भरपूर हमारा साथ दे रही है। फेडरल गवर्नमेंट का, लॉ मिनिस्ट्री का, हर तरह से जाम कमाल साहब चीफ मिनिस्टर साहब, उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ। उनके जो हाजिर चीफ सेक्रेटरी हैं, पुराने हैं, माइन मिनरल वाले हैं, दूसरे सेक्रेटरीज़ हैं, मिनिस्टर्स हैं। और ये कहना कि कोई वहाँ कोई पाकिस्तान से हट के कोई मौक़िफ़ ले रहा है बलूचिस्तान में, बिल्कुल गलत है। बलोची हमारे भाई हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है। और मैं आपको बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये बताऊं कि जो भरपूर आप समझिए के साथ बलूचिस्तान ने दिया, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे ये माइन ये दुनिया की इम्पोर्टेंट तरीन माइन है। इस इम्पोर्टेंट तरीन माइन
को जब डेवलप किया जाएगा तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा बलूचिस्तान की आवाम का होना है। बलूचिस्तान की आवाम के साथ साथ पाकिस्तान का तो फ़ायदा होना है, लेकिन जो इमीडिएट और बड़ा फ़ायदा होना है वो हर तरह से बलूचिस्तान के जो हमारे भाई हैं उनका होना है। तो बलूचिस्तान बिल्कुल हमारे साथ है इसमें, तो इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, लास्ट क्वेश्चन। मोहसिन एजाज दुनिया टीवी से। जी मोहसिन साहब, क्या आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट का भी अभी इम्कान है टीसीसी के साथ स्टिल इसके बाद भी? देखिए मोहसिन, आपने बहुत अच्छी बात की। कोई भी लिटिगेशन होता है उसमें कभी कोई एक्सट्रीम चीज़ ओपिनियन नहीं रखनी चाहिए। हर तरह से आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की गुंजाइश हर लिटिगेशन में रहती है। हमारी जब कभी भी टीसीसी वालों से बात हुई है, हमने उनको एक चीज़ कही है, उनको एक चीज़ ये कही है कि देखिए ये अब जो गवर्नमेंट है इमरान खान साहब की, ये जो लॉ मिनिस्टर फ़रोग नसीम बैठा हुआ है, मैंने हेड किया बहुत दफ़ा उनसे, अगर कभी कोई बातचीत हुई उनको एक चीज़ बावर कराई कि इस दफ़ा